अल फलाह यूनिवर्सिटी की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं, बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि अल फलाह ही आतंकियों के लिए मीटिंग और प्लानिंग पॉइंट बन गई थी। आतंकी अल फलाह में बैठकर देश को दहलाने की साजिश रचते थे। एक्शन लेते हुए भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने अल फलाह की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अल फलाह को आतंकियों की क्लासेस चलाने के लिए आतंकी मुल्क से फंडिंग होती थी? ये पैसा कहां से आ रहा था? ये कहां से सारी मदद मुहैया कराई जा रही थी? बड़ा सवाल है, क्योंकि इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में बैठकर कमरा नंबर 13, बिल्डिंग नंबर 17, जहां पर प्लानिंग और प्लॉटिंग हो रही थी, वहीं उस कमरे में एक एक करके सब आते थे 4-4 के ग्रुप में, और उसके बाद डायरी में बाकायदा नोट करके जाते थे किस किस जगह को चिन्हित करना है दिल्ली में, और भारत के कौन कौन से जगह जहां पर ज्यादा भीड़ होती है, धार्मिक स्थल कौन से हैं, और भी बहुत कुछ था। आज बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा, बाकी जांच एजेंसियां भी पहुंची, उस पूरे एरिया को सील किया जा चुका है। लेकिन और क्या जानकारी, वो इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, वो अड्डा जहां से आतंकियों ने पूरे देश को दहलाने की साजिश रची, वो जगह जहां से आतंकियों ने ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की ठानी, जहां पढ़ाई तो इंजीनियरिंग से लेकर डॉक्टरी की होती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या क्लासेस आतंकी लगाते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी, बिल्डिंग नंबर 17, रूम नंबर 13। दिल्ली धमाके की जांच करते करते एजेंसियों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के पूरे इकोसिस्टम का पर्दाफाश कर दिया है। जांच में खुलासा हुआ है कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के रूम नंबर 13 को आतंकियों ने मीटिंग पॉइंट बना रखा था। इसी जगह दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर विस्फोटक से दहलाने का प्लान बनाया गया था। दरअसल अल फलाह की बिल्डिंग नंबर 17 के रूम नंबर 13 में गिरफ्तार किया जा चुका डॉक्टर मुजम्मिल रहता था, और मुजम्मिल इसी कमरे में दूसरे व्हाइट कॉलर आतंकियों के साथ मीटिंग करता था। जांच एजेंसियों ने मुजम्मिल के कमरे से खतरनाक केमिकल बरामद किए हैं, जिन्हें मुजम्मिल यूनिवर्सिटी की लैब से कमरे में लाया था। पुलिस को शक है कि इन केमिकल में अमोनियम नाइट्रेट और ऑक्साइड मिलाकर विस्फोटक तैयार किए गए थे। पुलिस ने मुजम्मिल के कमरे से पेन ड्राइव और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद किए हैं। आज क्या हुआ, कब आई थी हरियाणा पुलिस और क्या कुछ मांगा गया आपसे? 11 बजे के करीब हरियाणा पुलिस के 3 लोग हमारे पास आए थे, और उन्होंने बड़े ही सभ्यता से और सब चीजों से हमारे से जो डॉक्यूमेंट्स तलब किए, उनकी हार्ड कॉपीज चाहते थे वो। हमने उनको हार्ड कॉपीज कराकर उनको सारी चीज की हम लोगों ने दे दी। किस चीज के डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने मांगे? से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और बिल्डिंग्स वगैरह से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे। अच्छा, मुजम्मिल, शाहीन, उमर, क्या इनको लेकर पहले वेरीफाई नहीं किया गया था? क्योंकि ये 3 ऐसे नाम उस यूनिवर्सिटी से निकले जिनकी वजह से आज हरियाणा पुलिस को आपके दिल्ली से दफ्तर आना पड़ा। देखिए, ये सब चीजों को करवा रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं, और उनकी पूरी टीम है, वो उसके अंदर पूरी तरह से लगी हुई है। इस चीज की पूरी जांच करेंगी और इसमें कमेटियां बनाएंगे कि क्या रहा, कैसे हुआ, गलत क्या हुआ है। आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी से थोड़ी चूक हुई इनकी हायरिंग को लेकर, इनकी वेरिफिकेशन को लेकर? ये मैडम देखेंगी, इस चीज को जरूर देखेंगी। अल फलाह यूनिवर्सिटी में आज दिन भर हलचल रही। बम निरोधक दस्ता भी आज यूनिवर्सिटी में पहुंचा, तो हरियाणा और दिल्ली पुलिस की टीमें दिल्ली के ओखला स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय हेडक्वार्टर में जांच के लिए पहुंच गई। जवाद अहमद सिद्दीकी अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष और अल फलाह विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। पुलिस ने विश्वविद्यालय की जमीन और इमारत से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। सवाल अल फलाह की फंडिंग पर भी उठ रहे हैं, इसलिए ईडी भी अब अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच करेगी। फंडिंग को लेकर काफी एलिगेशन लग रहे हैं, क्योंकि आप लीगल एडवाइजर हैं, कह रहे हैं कि अलग अलग जगहों से फंडिंग होती है। इसीलिए मेरा सवाल आपसे था कि किस तरीके से ये लोग चलती है, फंड का सोर्स क्या है आप लोगों का? अल फलाह यूनिवर्सिटी का जितना भी फीस रिसीव होती हैं, वही यूनिवर्सिटी की फंडिंग का सोर्स है। उसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी को कोई किसी तरीके की बाहरी, हिंदुस्तान से बाहर से या कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलती है। क्या कुछ फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट्स मांगे गए आप लोगों से अभी तक किसी भी एजेंसी ने, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, या कोई सेंट्रल एजेंसी आप लोगों के टच में? ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स जो मांग रहे हैं
वो वाइस चांसलर साहिबा से यूनिवर्सिटी कैंपस में मांगे गए हैं। उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट अभी तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मांगती है उनको प्रोवाइड किया है। दरअसल डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर उमर का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही है। तीनों ही दिल्ली में धमाके के मुख्य साजिश करता है, इसलिए जांच एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं। दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंची, हरियाणा पुलिस यहाँ पर पहुंची, जो डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ से लिए गए हैं और संभवतः इस यूनिवर्सिटी को लेकर इसका क्या रोल है, किस तरीके से ये पढ़ाते हैं, कैसे ये चलती है, हर दस्तावेजों की अब जांच जो है वो संभवतः यहाँ पर की जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के रडार पर है। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के अंदर अभी भी संदिग्ध हरकतें हो रही हैं। जैसे अल फलाह की वेबसाइट बंद कर दी गई है, एडमिन ने वेबसाइट को बंद किया है। एजेंसियों को शक है कि एडमिन ने डेटा हटाने के लिए वेबसाइट को बंद किया है। ऐसे में एजेंसी वेबसाइट बंद करने के मामले की जांच में भी जुट गई है। हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, वो अड्डा जहां से आतंकियों ने पूरे देश को दहलाने की साजिश रची, वो जगह जहां से आतंकियों ने ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की ठानी, जहां पढ़ाई तो इंजीनियरिंग से लेकर डॉक्टरी की होती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या क्लासेस आतंकी लगाते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी, बिल्डिंग नंबर 17, रूम नंबर 13। दिल्ली धमाके की जांच करते करते एजेंसियों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के पूरे इकोसिस्टम का पर्दाफाश कर दिया है। जांच में खुलासा हुआ है कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के रूम नंबर 13 को आतंकियों ने मीटिंग पॉइंट बना रखा था। इसी जगह दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर विस्फोटक से दहलाने का प्लान बनाया गया था। दरअसल अल फलाह की बिल्डिंग नंबर 17 के रूम नंबर 13 में गिरफ्तार किया जा चुका डॉक्टर मुजम्मिल रहता था और मुजम्मिल इसी कमरे में दूसरे व्हाइट कॉलर आतंकियों के साथ मीटिंग करता था। जांच एजेंसियों ने मुजम्मिल के कमरे से खतरनाक केमिकल बरामद किए हैं, जिन्हें मुजम्मिल यूनिवर्सिटी की लैब से कमरे में लाया था। पुलिस को शक है कि इन केमिकल में अमोनियम नाइट्रेट और ऑक्साइड मिलाकर विस्फोटक तैयार किए गए थे। पुलिस ने मुजम्मिल के कमरे से पेन ड्राइव और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद किए हैं। आज क्या हुआ, कब आई थी हरियाणा पुलिस और क्या कुछ मांगा गया आपसे? 11 बजे के करीब हरियाणा पुलिस के 3 लोग हमारे पास आए थे और उन्होंने बड़े ही सभ्यता से और सब चीजों से हमारे से जो डॉक्यूमेंट्स तलब किए, उनकी हार्ड कॉपीज चाहते थे वो। हमने उनको हार्ड कॉपीज कराकर उनको सारी चीज की हम लोगों ने दे दी। किस चीज के डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने मांगे? से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और बिल्डिंग्स वगैरह से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे। तो मुजम्मिल, शाहीन, उमर, क्या इनको लेकर पहले वेरीफाई नहीं किया गया था? क्योंकि ये 3 ऐसे नाम उस यूनिवर्सिटी से निकले जिनकी वजह से आज हरियाणा पुलिस को आपके दिल्ली से दफ्तर आना पड़ा। देखिए, ये सब चीज़ों को करवा रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं और उनकी पूरी टीम है, वो उसके अंदर पूरी तरह से लगी हुई हैं। इस चीज की पूरी जांच करेंगी और इसमें कमेटियां बनाएंगे कि क्या रहा, कैसे हुआ, गलत क्या हुआ है। आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी से थोड़ी चूक हुई इनकी हायरिंग को लेकर, इनकी वेरिफिकेशन को लेकर? ये मैडम देखेंगी, इस चीज को जरूर देखेंगी। अल फलाह यूनिवर्सिटी में आज दिन भर हलचल रही। बम निरोधक दस्ता भी आज यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो हरियाणा और दिल्ली पुलिस की टीमें दिल्ली के ओखला स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय हेडक्वार्टर में जांच के लिए पहुंच गई। जवाद अहमद सिद्दीकी अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष और अल फलाह विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। पुलिस ने विश्वविद्यालय की जमीन और इमारत से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। सवाल अल फलाह की फंडिंग पर भी उठ रहे हैं, इसलिए ईडी भी अब अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच करेगी। फंडिंग को लेकर काफी एलिगेशन लग रहे हैं क्योंकि आप लीगल एडवाइजर हैं, कह रहे हैं कि अलग अलग जगहों से फंडिंग होती है। इसीलिए मेरा सवाल आपसे था कि किस तरीके से ये लोग चलती है, फंड का सोर्स क्या है आप लोगों का? अल फलाह यूनिवर्सिटी का जितना भी फीस रिसीव होती हैं, वही यूनिवर्सिटी की फंडिंग का सोर्स है। उसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी को कोई किसी तरीके की बाहरी, हिंदुस्तान से बाहर से या कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलती है। क्या कुछ फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट्स मांगे गए आप लोगों से अभी तक किसी भी एजेंसी ने, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो या कोई सेंट्रल एजेंसी आप लोगों के टच में? ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स जो मांग रहे हैं वो वाइस चांसलर साहिबा से यूनिवर्सिटी कैंपस में मांगे गए हैं। उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट अभी तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मांगती है उनको प्रोवाइड किया है। दरअसल डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर उमर का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही है। तीनों ही दिल्ली में धमाके के मुख्य साजिश करता है, इसलिए जांच एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं।
दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंची, हरियाणा पुलिस यहाँ पर पहुंची, तो डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ से लिए गए हैं और संभवतः इस यूनिवर्सिटी को लेकर इसका क्या रोल है, किस तरीके से ये पढ़ाते हैं, कैसे ये चलती है, हर दस्तावेजों की अब जांच जो है वो संभवतः यहाँ पर की जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के रडार पर है। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के अंदर अभी भी संदिग्ध हरकतें हो रही हैं। जैसे अल फलाह की वेबसाइट बंद कर दी गई है, एडमिन ने वेबसाइट को बंद किया है। एजेंसियों को शक है कि एडमिन ने डेटा हटाने के लिए वेबसाइट को बंद किया है। ऐसे में एजेंसी वेबसाइट बंद करने के मामले की जांच में भी जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।